हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है दोबारा से आपका हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एलन ट्यूरिंग एआई। और इस वीडियो प्लेलिस्ट में मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ वो है हमारा डीएसए यूजिंग पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो अब तक अगर आप मेरे प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हैं तो आप लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट, स्टैक क्यू, इन सारे कोड को आप देख चुके होंगे, प्रैक्टिस भी कर लिए होंगे। तो आज जो मैं थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस करूंगा ट्री डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर पे, फिर इसके बाद इसके ऊपर कैसे कोड लिखा जा सकता है पाइथन प्रोग्रामिंग का यूज़ करके, उसको मैं डिस्कस करूंगा। तो आइए थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट इसका समझते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। और अगर आप इसके थ्योरेटिकल पार्ट्स को अगर अच्छी तरह से समझ लेंगे तो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। बिकॉज किसी भी प्रॉब्लम को आप तभी सॉल्यूशन दे सकते हैं जब उस प्रॉब्लम को आपके सामने क्लियर रहेगा, राइट। अगर इन द रियल लाइफ अगर आप किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में भी वर्क करते हैं तो सबसे पहला वर्क आपका ये रहता है कि कस्टमर का जो रिक्वायरमेंट है, कस्टमर का जो प्रॉब्लम जो है, ऑलरेडी अगर प्रोडक्ट उसको मिल चुका है और वो प्रॉब्लम अगर फेस कर रहा है तो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है उसको समझना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना, किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड में। तो हमारे पास जो अभी टॉपिक है वो है हमारा ट्री डेटा स्ट्रक्चर। इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कैसे इसको काम करेंगे। सो टी डेटा स्ट्रक्चर में जो होता है क्या है कि अगर सपोज हमारे पास जो एक डेटा स्ट्रक्चर अब तक जो हम लोग कर रहे थे वो हमारे पास क्या था, वो एक था हमारा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में क्या होता है कि हमारे पास कोई भी अगर चीज़ हम स्टोर करते हैं तो वो क्या रहता है, वो एक लीनियर वे में स्टोर रहेगा। एक एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे सपोज मेरे पास एक फोल्डर है, फोल्डर का नाम हो गया हमारा डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट हमारा फोल्डर का नाम है। और इस डॉक्यूमेंट की फोल्डर के अंदर पे एक और फोल्डर मैंने रख दिया, जैसे पिक्चर मैंने बना दिया, पिक्चर का भी एक फोल्डर है। और वीडियोस का एक फोल्डर है, ठीक है ना, वीडियोस। और एक हमारा मूवीज का फोल्डर है। अच्छा, अभी क्या है कि ये जो मैंने इतने फोल्डर्स बनाए हैं, जैसे डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर्स, वीडियोस, मूवीज, तो ये फोल्डर कौन से फोल्डर किस फोल्डर के अंदर पे है, ऐसे बताना बड़ा मुश्किल है, राइट। तो ऐसे फोल्डर के स्ट्रक्चर को अगर आप देखेंगे हमारे सिस्टम के अंदर पे, हमारे कंप्यूटर के अंदर पे, जब हम लोग बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट्स फोल्डर के अंदर पे अगर कोई फाइल है तो उस फाइल को हम रख देंगे। जैसे हमारे पास रिज्यूमे है तो हम एक रिज्यूमे डॉट डी फाइल जो है हम डॉक्यूमेंट के अंदर पे रख देंगे। मूवीज का एक फोल्डर बनाएंगे। तो इससे क्या हो रहा है कि हम अपने फाइल्स को पर्टिकुलर एक फोल्डर के अंदर पे रख रहे हैं। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये क्या है, ये पेरेंट है, और ये क्या है, उस फोल्डर के अंदर पे जो रखा हुआ फाइल जो है वो उसका चाइल्ड है, राइट। तो इसी तरह के कॉन्सेप्ट को ही हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इसको समझेंगे कैसे ट्री डेटा स्ट्रक्चर की जरूरत है। अब तक हम लोग जो चीज को स्टोर कर रहे थे, अगर हम लोग किसी भी चीज को अगर हम लोग ऐसे स्टोर करेंगे तो ये एक लिनियर वे में हो गया, राइट। देखिए, अगर हम किसी भी चीज को अगर हम जैसे किसी फोल्डर के अंदर पे अगर कोई फाइल रखते हैं, या किसी फोल्डर के अंदर पे एक फोल्डर बनाते हैं और फिर उस फोल्डर के अंदर पे कोई फाइल रखते हैं, तो वो क्या हो गया, वो एक पिरामिड यानी कि हायरार्किकल स्ट्रक्चर वे में हमारे पास डेटा स्टोर होगा, ठीक है ना। तो हायरार्किकल स्ट्रक्चर वे में जैसे सपोज एक हमारे पास ट्री यहाँ पर बना हुआ है। तो हमारा जो सबसे टॉप ट्री है वो क्या है, हमारा ए। तो ए क्या हो गया, ए को हम बोलेंगे ये हमारा रूट ट्री है, सर ये दिस इज माई रूट ट्री। इसके दो चाइल्ड है, एक आपका लेफ्ट है और एक आपका राइट है। इसको हम बोल सकते हैं ये मेरा एल सी है और ये हमारा क्या है, आर सी है। राइट चाइल्ड एंड लेफ्ट चाइल्ड, राइट। और रूट का जो लेवल होता है, रूट अगर सपोज रूट का अगर कोई लेवल है तो वो लेवल क्या है, जीरो लेवल है। जैसे ही रूट के अंदर पे जैसे ही उसके चाइल्ड आ जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, लेवल वन हो जाएगा, लेवल वन हो जाएगा। और जैसे जैसे ये बढ़ते चले जाएंगे तो ये इसका लेवल भी बढ़ता चला जाएगा। और सबसे लास्ट में कौन सा लेवल होता है, सबसे लास्ट में मैं आ जाता हूँ। सबसे लास्ट में क्या होता है, सबसे लास्ट में जो होता है, जिस जिस नोड का कोई भी चाइल्ड नहीं होगा तो उसको हम मान लेते हैं लीफ नोड, ठीक है ना। यानी कि अगर देखा जाए तो ये ए क्या हो गया, ए हो गया हमारा पेरेंट, ठीक है ना। ये हो गया हमारा पेरेंट, पेरेंट नोड। और ये क्या है, हमारा चाइल्ड नोड है, ठीक है ना। ये सब क्या है, हमारा चाइल्ड नोड है। तो इस रूट में इस ये जो हमने एक ट्री बनाया है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें टोटल चाइल्ड नोड कितने हैं, तो ये जितने भी है ना, ये पूरा यहाँ से यानी कि लेवल वन से लेकर लेवल फोर तक जितने भी नोड है ना, सब के सब चाइल्ड नोड है। क्यों? क्योंकि ये एक पेरेंट के अंदर पे आ रहा है, ठीक है। ये पेरेंट के अंदर, क्योंकि बी भी क्या है, वो एक चाइल्ड नोड है किसका, ए का। डी क्या है, डी एक चाइल्ड नोड किसका है, बी का। तो ये सब क्या है, एच क्या है, एच एक चाइल्ड नोड है डी का। के क्या है, के एक चाइल्ड नोड है एच का, राइट। सो दिस ऑल आर माई चाइल्ड नोड। इसको क्लियर कर लीजिए, ठीक है ना। तो चाइल्ड नोड क्या हो गया, दिस ऑल आर मीन्स ये हो गया हमारा पेरेंट। पेरेंट नोड के बाद जितने भी हमारे, याद रखिएगा, जितने भी हमारे नोड हैं सब के सब क्या है, हमारे चाइल्ड नोड है। ये हो गया हमारा चाइल्ड, राइट। अब इसके अंदर पे और क्या चीज हम लोग कर सकते हैं, इसके अंदर पे जैसे
आप यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर क्या है कि अगर किसी चाइल्ड के अगर किसी नोड के दो बच्चे हैं, जैसे सपोज ये एक हो गया, ये हो गया, तो इसको हम मान लेंगे कि ये क्या है, हमारा सिबलिंग है, ठीक है ना, ये हमारा सिबलिंग है, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी ये भी हमारा सिबलिंग है, क्योंकि जी एन एफ इज ए सिबलिंग, राइट। ये हो गया सिबलिंग। और यहाँ पर आप ये वाला लास्ट वाला देखेंगे, तो इसमें लास्ट वाले में क्या है कि आपका के जो है, के एल एम एन ओ पी, ये क्या है हमारा, ये हमारा लीफ नोड है। क्यों इनको लीफ नोड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इनके बाद इनका कोई चाइल्ड नहीं है, ठीक है ना, इनका कोई चाइल्ड नहीं है, सो देयर इज नो एनी फर्दर नोड connected with this K, L, M, N, O, P, and that is the reason these nodes are called the leaf node, right? So this all are the leaf node. Sibling node किसको बोलेंगे, sibling node हमारा हो गया D E, so sibling node is here my sibling node is my D E G F, this is my sibling nodes, right? और चाइल्ड नोड कितने हो गए, चाइल्ड नोड आपका देखा जाए तो कितना है, बी सी डी ई जी एफ एच आई जे के एल एम एन ओ पी, सो दिस ऑल आर माई व्हाट, चाइल्ड नोड। एंड व्हाट इज द लीफ नोड, लीफ नोड किसको बोलेंगे, एक ऐसा नोड जिसके पास फर्दर और कोई नोड कनेक्टेड नहीं है, तो वो क्या हो गया, के एल एम एन ओ पी, दिस ऑल आर माई लीफ नोड, ठीक है ना। रूट ए जो होगा वो क्या होगा, हमारा पेरेंट नोड, दिस इज माय पेरेंट नोड। इसका लेवल क्या होगा, इसका लेवल हमेशा जीरो रहेगा, जीरो लेवल रहेगा, ठीक है ना। और उसके बाद से जितने भी बढ़ते जाएंगे वो हमारा लेवल बनता जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या क्या लेवल है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 एंड लेवल 4। ट्री के अंदर पे जो हमारा टाइप्स ऑफ ट्री है जो हमको डिस्कस करना है, वो है हमारा एक आपका बाइनरी ट्री, राइट, ये हम डिस्कस करेंगे। सेकंड जो डिस्कस करेंगे वो रहेगा हमारा बीएसटी, बाइनरी सर्च ट्री। एंड नंबर 3 में जो हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा हमारा एवीएल ट्री। और फिर इसके बाद जो बहुत ही दो इम्पोर्टेंट, एक है हमारा हिप ट्री, सो इसको भी हम लोग एक बार डिस्कस कर लेंगे, हिप ट्री क्या है। और नंबर 5 में जो है हमारा बी ट्री। तो ये सारी ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है इंटरव्यू में आते हैं, तो इन सब के कोड्स कैसे लिखे जा सकते हैं वो देखेंगे। ऑपरेशंस क्या रहेगा, ऑपरेशंस कैसा रहेगा, तो इनके अंदर जो हमारे पास जो ऑपरेशंस होते हैं ट्रेवर्सिंग का, वो 3 तरह के ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है ना। तो क्या क्या ट्रेवर्सल और ऑपरेशंस क्या क्या है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। ट्रेवर्सल ऑपरेशंस नंबर 1 जो हो गया वो हो गया हमारा इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, एंड नंबर 3 इज पोस्ट ऑर्डर। ये 3 ऑपरेशंस हो गए, ठीक है ना। और क्या, तो आइए हम लोग एक बार अपने कोडिंग सेक्टर में चलते हैं। तो आशा करते हैं कि ये जो थियोरेटिकल पार्ट है जो मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया आपको, और फिर इसके बाद कोड में भी मैं आप लोगों को कोड के टाइम पे भी एक्सप्लेन करता रहूंगा कि ये कैसे वर्क कर रहा है। तो अभी फिलहाल के लिए ये थोड़ा सा हमारा ट्री के ऊपर पे थियोरेटिकल पार्ट मैंने आपके साथ डिस्कस किया, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था, जिसमें मैंने आपको एक ट्री के इमेज के साथ एक्सप्लेन किया है। तो आइए अब हम लोग का जो नेक्स्ट अप्रोच रहेगा उसको कोडिंग के थ्रू कैसे कर सकते हैं। थैंक यू।